अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी विदेश नीति लागू करने में जिस प्रकार अपने घमंड को शामिल कर रहे हैं, जिस प्रकार तानाशाही लागू कर रहे हैं, उससे न केवल दुनिया के कई देश परेशान हैं, बल्कि उनके देश के नागरिक, यहाँ तक कि उनके सांसद भी उससे परेशान हो गए हैं। तो ऐसे स्थिति में इसी से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। आइए उसके बारे में थोड़ा अवलोकन विवेचन कर लेते हैं, क्या मैटर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेश नीति लागू करने में जो तानाशाही, जो घमंड दिखा रहे हैं, उसको लेकर अब वह अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। ट्रंप की कार्यवाही पर अमेरिकी सीनेट में दोनों दलों के सांसदों ने असंतोष जताते हुए 10 सवाल पूछे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अपनी विदेश नीति लागू कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, भारत हो चाहे ब्राज़ील हो या फिर वेनेजुएला में देखा जा रहा है कि किस प्रकार वो निर्दोष नाविकों को मार रहे हैं, उसी को लेकर जो है अमेरिकी सीनेटरों ने डोनाल्ड ट्रंप से 10 सवाल पूछ लिए हैं। अमेरिकी सीनेटरों ने वेनेजुएला में नाविकों के खिलाफ की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप से 10 सवाल पूछ लिया है। दरअसल देखा जा रहा है कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए वेनेजुएला के नाविकों पर, जो छोटे छोटे व्यापारी नाव से इधर उधर व्यापार करते हैं, उन्हें तस्कर बताकर उनके ऊपर मिसाइल मार दे रहे हैं। अभी इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें देखा गया था कि उन्होंने 11 लोगों को मिसाइल मार दिया, वो पूरी तरीके से जिंदा जल गए थे। उसी को लेकर अमेरिकी सीनेटरों ने डोनाल्ड ट्रंप से 10 सवाल पूछ लिए हैं। दरअसल वेनेजुएला में निर्दोष नाविकों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला से निकलने वाले एक कथित ड्रग तस्करी वाली नाव पर दूसरा घातक सैन्य हमला किया है। इससे पहले भी उन्होंने एक हमला किया था जिसका हमने वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह दूसरा घातक सैन्य हमला किया है जिसमें नाव पर सवार 3 पुरुष मारे गए। इस हमले में कोई अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ है। जब आप निर्दोष लोगों को मारेंगे तो कैसे कोई सैनिक हताहत होगा। अगर आप किसी असली ड्रग तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते तब उधर से भी जवाबी कार्रवाई होती। अब ये लोग साधारण आदमी हैं, छोटे छोटे व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं, अब तुम उनके ऊपर मिसाइल मार दोगे तो कैसे तुम्हारा सैनिक कोई हताहत होगा। अगर वाकई में तुम समुद्री डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करते तब कोई ना हताहत होता, तब मानते। तो ऐसी स्थिति में साधारण व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करके, और डोनाल्ड ट्रंप आजकल देखा जा रहा है कि उन निर्दोषों को मारने के बाद खुद ही वाहवाही लूटने के लिए मीडिया के सामने आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। उसी पोस्ट का हिस्सा यह भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, सावधान हो जाओ, अगर तुम अमेरिकियों को मारने वाले ड्रग्स ले जा रहे हो तो तुम्हारा शिकार हम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप उनको मारने के बाद, वेनेजुएला से अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के बाद उन्हें पूरी तरीके से ड्रग्स का तस्कर साबित कर देते हैं और कहते हैं कि ये लोग हमारे देश में ड्रग्स लेकर आते हैं। जब तुम्हारे देश में पहुंचे तुम अपनी सीमा पर उन्हें गिरफ्तार करो। दरअसल कानून में यह भी नहीं लिखा है कि अगर कोई तस्करी कर रहा है तो उसे जान से मारने की बात कहीं नहीं लिखी गई है, उसे गिरफ्तार करने की बात कही गई है। उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप की इस मनमानी कार्रवाई को लेकर अमेरिकी सीनेटरों ने व्हाइट हाउस को पत्र लिखकर 10 सवाल पूछे, जैसे कि क्या नाव पर वास्तव में ड्रग्स थे, क्या चालक दल ट्रेन डे अरागुआ के सदस्य थे, और कौन सी सैन्य इकाई ने हमला किया। इसी प्रकार के अन्य कई सवाल पूछे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सीनेटरों ने सवाल किया कि क्या सचमुच नाव पर ड्रग्स था, कोई प्रमाण भी है तुम्हारे पास कि ऐसे ही अपने मन से तानाशाही दिखाते हुए मार दे रहे हो। और उन्होंने पूछा कि क्या सच में ये जो चालक दल, जो 3 पुरुष मारे गए, ये ट्रेन डे अरागुआ के सदस्य थे। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल कुछ ज़्यादा ही तानाशाही करने लगे हैं। अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए निर्दोष नाविकों को मार रहे हैं, निर्दोष व्यापारियों को मारने का काम कर रहे हैं।